हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी जो कि फ़ीमेल शिफ्ट का पेपर था, और हमारा ये 10 अक्टूबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने वाला है। और आज हम इसके हिंदी के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द बताना है भ्रम का। तो भ्रम का विलोम हो जाएगा निर्भम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 82 में आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे घबराहट जो है ये भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 में आपको बताना है संधि। तो जब आप इतः तथा की संधि करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इतत्सह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 की तरफ बढ़ते हैं। 84 में आपको बताना है जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। एकत्य गलत है, महत्य गलत है, अतिशयोक्ति सही है और त्योहार भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 में आपको बताना है मुहावरे का अर्थ जो कि है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो घर का भेदी जो घर का ज्ञानी है उसका घर में सम्मान नहीं है, लेकिन गांव में वो सिद्ध की तरह रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 में आपको बताना है क्रिया सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, आक्रामक क्रिया है, सही है। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सक्रमक क्रिया है, सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये हमारा क्या है, आक्रामक क्रिया नहीं है, ये आज्ञार्थक क्रिया है। क्या है? आज्ञार्थक क्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 में आपको बताना है वाक्य के उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। ऐसा वाक्य जिसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो वाह आप खूब हैं, तो वाह के बाद ये वाला पूर्ण विराम आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है, ये वाक्य सही है, लेकिन इसमें वो पूर्ण विराम का सही उपयोग नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, ये भी गलत है, इसमें पूर्ण विराम का सही प्रयोग नहीं किया है। जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 में आपको बताना है वाक्य के प्रकार की पहचान करनी है। जब जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू होगी, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। कौन सा? मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 में आपको बताना है उचित शब्द का चयन करना है जो कि इस सेंटेंस के लिए पर्याप्त है। वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री को बोलते हैं वीर प्रसू। तो नेक्स्ट 90 में आपको बताना है 90 में आपको बताना है मुहावरे का चयन करना है जो कि इस ब्लैंक में सही आने वाला है। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है। नेक्स्ट 91 में आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात करना है। जो राष्ट्र हमारा पुल्लिंग है, दिन हमारा पुल्लिंग है, राज्य हमारा पुल्लिंग है और रियासत हमारा स्त्रीलिंग है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 92 में चलते हैं। 92 हमारा है शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। देखिए दिन जो है सुबह शाम तीनों, सुबह शाम रात सभी को मिलाकर बनता है दिन, लेकिन सवेरा, उषा, प्रभात ये जो सुबह का जो है मॉर्निंग टाइम का पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो कि हमारा अलग है तीनों से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 93 की तरफ चलते हैं। 93 में आपको बताना है शुद्ध भाग का चयन करना है वाक्य में। तो घर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। तो सिर्फ इसमें घर के प्रत्येक सदस्य ही करेक्ट है, अदरवाइज सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। 94 की तरफ चलते हैं। 94 में आपको बताना है बहुवचन, भारतीय का बहुवचन बताना है। तो भारतीयों इसका बहुवचन करेक्ट हो जाएगा 94। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 95 की तरफ। और 95 में आपको बताना है दोनों पक्षों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। द्वंद्व समास में दोनों पक्षों के बीच योजक चिन्ह का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 95 की तरफ चलते हैं।
95 में आपको 95 हो चुका है। 96 में आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पैराग्राफ की रफली रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखिए, आज के युग प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन तथा संप्रेषण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कंप्यूटर का महत्व अवर्णनीय है। आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नई क्रांति हुई है वह है यांत्रिकी और कंप्यूटर की नई भाषाओं की मांगों को पूरा करना। इन नई भाषाओं में हिंदी का भी अपना विशेष महत्व है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी का शब्द संपदा होता है शब्दकोश। शब्द संपदा क्या होता है? शब्दकोश। तो शब्द संपदा का नित्य विस्तार होने से कंप्यूटर हिंदी के एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। धीरे धीरे अन्य देशों में भी हिंदी का पठन पाठन और प्रचार में तेजी से वृद्धि हुई है। दूरसंचार के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में अन्य महत्वपूर्ण योगदान दिए गए हैं। चूँकि हिंदी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक है, इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर के लिए अनुकूल है। कंप्यूटर युग में हिंदी का प्रयोग के संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए शुरू किया है। आज विंडोज़ प्लेटफॉर्म में कार्य करने के लिए हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर जैसे कि सीडेक, लीप ऑफिस, अक्षर वर्ड विंडोज़ इत्यादि। हिंदी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था अपना वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकती है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के परस्पर सहयोग से हिंदी भाषा का प्रचार तीव्र गति से होने की संभावना बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट, रेडिफ, गूगल, याहू आदि विदेशी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दे रही है। इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत ईमेल, वॉइस मेल आदि के कारण हिंदी भाषा का विकास व संप्रेषण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हिंदी वर्ड नेट पर हिंदी शब्दों के एक विशाल भंडार को विकसित किया गया है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। निष्कर्षतः हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी भी हिंदी तकनीकी दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है। अतः इस क्षेत्र में अभी युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। तो यह हमारा पैराग्राफ खत्म होता है। तो आप इसके क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में आपको बताना है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में तीव्र वृद्धि गति से बढ़ रहा है। प्रचार प्रसार तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि विदेशों में भारतीय यात्रा से नहीं, कंप्यूटर की बढ़ती मांग से नहीं, भारतीयों की विदेशी यात्रा से नहीं, कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखते हैं। 97 में आपको बताना है गद्यांश का शीर्षक। कंप्यूटर और हिंदी सही है। कंप्यूटर के लाभ नहीं, ये नहीं होगा। मानव और हिंदी नहीं होगा। हिंदी का विस्तार सही है, लेकिन सबसे बेस्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 और 98 में आपको बताना है हिंदी भाषा को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो तीसरा, स्टार्टिंग बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 99, जो कि 99 में आपको बताना है हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो हिंदी कंप्यूटर को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना, ये हिंदी से रिलेटेड नहीं है। सॉफ्टवेयर उपलब्ध करना, ये भी सही है। वैश्विक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये बेस्ट है। तो हमारा ऑप्शन में 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 100 में आपको बताना है हिंदी की शब्द संपदा का नित्य विस्तार करना। इस वाक्य में शब्द संपदा का अर्थ क्या है। तो मैंने बताया था शब्द संपदा का अर्थ होता है शब्दकोश। तो चलिए आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं विदिन 10 मिनट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।